ना भाई, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं ना। 4 केस नहीं है, 5 केस हैं जहां पे रेजिडेंशियल स्टेटस वाले केस में 182 डेज वाली कंडीशन चेक होती है और कुछ केस में 120 डेज वाली कंडीशन भी चेक होती है, बट 60 डेज वाली कंडीशन इन 5 केस में चेक नहीं होती है। आपने गलत लिखा था, कई बच्चों ने कहा था 4 केस है, 5 केस हैं। और 5 केस कौन कौन से हैं? पहले 2 केस इंडिया से बाहर जाने वाले हैं, अगले 2 केस बाहर से इंडिया में आने वाले हैं, लास्ट वाला केस जो है वो डीम्ड रेजिडेंट का है, सेक्शन 61 कैपिटल ए। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। पहला केस ये है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडियन सिटीजन हैं, आप इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ओनली 182 डेज वाली काउंटिंग करेंगे, 60 डेज वाली काउंटिंग नहीं करेंगे। अगले 2 केस ये निकल के आते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन हैं, आप बाहर सेटल्ड हैं, आप बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हैं, आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख तक है तो 182 डेज काउंट करेंगे। अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा है तो 182 डेज भी काउंट करेंगे, और 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज़्यादा होंगे तो भी तुम रेजिडेंट बन जाओगे, अगर इन दोनों में से कंडीशन भी सेटिस्फाइड करोगे। बट अगर तुम इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया में एक दिन के लिए भी नहीं आ रहे, बट आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा है और आप किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तो आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाओगे सेक्शन 61 कैपिटल ए में। क्वेश्चन ही आ रहा है ना कि 15 लाख की लिमिट कैसे निकालनी है, 15 लाख की लिमिट में कौन कौन सी इनकम आएगी सर, वहीं से क्वेश्चन बनता है। अगले शॉर्ट के अंदर आपको बताऊंगा, सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बताना, तुम खुद बताना कि 15 लाख की लिमिट में कौन कौन सी इनकम लेंगे और 15 लाख की लिमिट में कौन कौन सी इनकम नहीं लेंगे, क्योंकि यहीं से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। फिर बातें करेंगे ROR और RNOR की। जय हिंद, फॉलो करते रहो, थैंक यू सो मच।